नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। जम्मू क्षेत्र में पिछले 24 घंटों से जारी बारिश के कारण कम से कम 10 व्यक्तियों की मौत। भूस्खलन के बाद माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा स्थगित। उत्तर रेलवे ने भारी बारिश के कारण कटरा, उधमपुर और जम्मू रेलवे स्टेशनों से 18 रेलगाड़ियों को रद्द किया। बिहार के लिए काठमांडू से फिर शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। राज्य सरकार विमानन कंपनियों को प्रति राउंड 5 से 10 लाख रुपए सहायता राशि देगी। और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व आज श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश के कारण बाढ़ की आपात स्थिति पैदा हो गई है। इस दौरान कम से कम 10 व्यक्तियों की मौत हो गई है। माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा स्थगित कर दी गई है। भारी बारिश के कारण माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा पहाड़ियों पर भूस्खलन से 6 व्यक्तियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हिमकोटी मार्ग भी बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर रेलवे ने जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कटरा, उधमपुर और जम्मू रेलवे स्टेशनों से 18 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है। 4 ट्रेनों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर कटरा से 7, जम्मू से 1 और उधमपुर से 2 रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है। कटरा और उधमपुर जाने वाली रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी गई हैं। हालांकि कटरा श्रीनगर खंड पर रेलगाड़ियों की आवाजाही जारी है। राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को प्रोत्साहित करने के लिए विमान कंपनियों को प्रति राउंड 5 से 10 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कल इसका फैसला किया गया। इससे बिहार से नेपाल के बीच काठमांडू से हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा थाईलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इन हवाई मार्गों पर हवाई सेवाओं के परिचालन के लिए VGF राशि राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि गया जी से शारजाह, बैंकॉक, सिंगापुर और कोलंबो के लिए विमान परिचालन करने वाली कंपनियों को प्रति राउंड 10 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। बिहार राज्य से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को प्रोत्साहन करने के लिए VGF राशि की घोषणा की गई है। ये बिड के माध्यम से एयरलाइन ऑपरेटर्स को दी जाएगी। इसमें पटना काठमांडू को अधिकतम 5 लाख प्रति राउंड ट्रिप का VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग दिया जाएगा। गया शारजाह को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा। गया बैंकॉक को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा। गया कोलंबो को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा और गया सिंगापुर को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा। कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में नए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को लागू कर दिया है। इसके तहत बड़े निवेशकों को उद्यम स्थापना के लिए भूमि मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इसके तहत 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली और 1000 लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगपतियों और निवेशकों को भूमि मुफ्त आवंटित की जाएगी। साथ ही ऋण के ब्याज में छूट और अन्य रियायतें भी दी जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय हुआ है वह है राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है, जिसे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के नाम से दिया गया है। यह जो पैकेज है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के 15 अगस्त का जो अभिभाषण था गांधी मैदान में, उसके आलोक में ये पैकेज की स्वीकृति दी गई है, जिसमें बहुत सारे जो रियायतें हैं उसको दोगुना कर दिया गया है और साथ ही साथ बड़े उद्योग लगाने के लिए निःशुल्क भूमि का भी प्रदान किया गया है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना शुरू करने की मंजूरी दी है।
डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने किसान सलाहकारों का मानदेय 13,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया है। कृषि सलाहकार योजना के अंतर्गत हमारे जो किसान सलाहकार हैं हमारे क्षेत्र में, उनका मानदेय अब 13,000 को बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया। तो हमारे किसान सलाहकार जो हैं अब उनका 13,000 बढ़ा के 21,000 कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 67,87,10,000 रुपए इसमें व्यय होंगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा है कि जमीन दाखिल खारिज के मामले में अंचलाधिकारियों को 24 घंटे के भीतर जवाब देना होगा। उन्होंने दाखिल खारिज के मामलों को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश में कहा है कि अगर आवेदन को लेकर कोई आपत्ति नहीं है तो 35 कार्य दिवस के अंदर मामलों का निपटारा करना होगा। आपत्ति होने पर अधिकतम 75 कार्य दिवस में निपटारा करना होगा। अपर मुख्य सचिव ने प्रमंडलीय आयुक्त और जिला अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि दाखिल खारिज में विलंब होने पर अंचलाधिकारी को स्पष्ट कारण बताना होगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने सरकारी कार्यों में बाधा डालने के आरोप में संविदा पर नियुक्त 146 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त कर्मियों में 97 विशेष सर्वेक्षण अमीन, 24 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और 25 विशेष सर्वेक्षण लिपिक शामिल हैं। विभाग ने भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने ताजा बुलेटिन जारी कर कहा है कि राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत भाकपा माले के अलावा किसी राजनीतिक दल ने एक भी दावा आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। भाकपा माले की ओर से 10 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के बाद अभी तक 1,62,453 निर्वाचकों से सीधे दावा आपत्ति के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 17,516 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। इसके साथ ही 18 वर्ष और अधिक उम्र के 4,33,000 से अधिक नए मतदाताओं ने सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया है। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 1 सितंबर है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। यह दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु अपने घर में मिट्टी से बनी भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान प्रथम पूज्य की पूजा अर्चना करते हैं। इस अवसर पर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। हर तरफ भक्ति का माहौल है। गणेश चतुर्थी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 15 सितंबर को पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री उसी दिन पूर्णिया में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 15 सितंबर को पूर्णिया और सीमावर्ती क्षेत्र के जिला में हुआ है और उस दिन हजारों करोड़ का सौगात भी मिलेगा। और पूर्णिया एयरपोर्ट से अभी तक पटना दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई जहाज का परिचालन हो रहा था। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और भी बहुत सारा सौगात बिहार को देंगे। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सितंबर महीने में ही प्रधानमंत्री श्री मोदी पटना मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थियों को नौकरी करने वाले से ज्यादा नौकरी प्रदाता बनने का प्रयास करना चाहिए।
श्री प्रधान ने आईआईटी पटना के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मातृभाषा में शिक्षा और इनोवेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। दीक्षांत समारोह के दौरान 741 विद्यार्थियों को मेडल और उपाधि प्रदान की गई। राज्य के विभिन्न भागों में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल और किशनगंज समेत राज्य के उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य भागों के कई जिलों में वज्रपात और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान गया जिले के वजीरगंज में सबसे अधिक 76.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। केंद्र सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जमाखोरी रोकने के लिए गेहूं पर भंडार सीमा लागू कर दी है। यह सीमा सभी राज्यों के व्यापारियों, थोक और खुदरा विक्रेताओं पर लागू होगी। व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए भंडार सीमा 3000 मीट्रिक टन से घटाकर 2000 मीट्रिक टन कर दी गई है। इसी प्रकार खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडार सीमा 8 मीट्रिक टन कर दी गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने लोगों से आग्रह किया है कि वे वस्तु और सेवा कर की दरों के बारे में कोई अनुमान लगाने से परहेज करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि इन दरों के बारे में फैसले जीएसटी परिषद की ओर से लिए जाते हैं, जिसमें केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। बोर्ड ने कहा कि पहले से अनुमान लगाए जाने से अफवाहें फैलती हैं और इससे शेयर बाजार में अस्थिरता आ सकती है। बोर्ड ने सलाह दी है कि लोग जीएसटी परिषद की 3 और 4 सितंबर की बैठक के बाद होने वाली आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा करें। कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के रहारी गांव में स्नान के दौरान 3 सगे भाई बहन पोखरे में डूब गए। इस घटना में भाई बहन की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची को बचा लिया गया। भागलपुर स्टेशन पर 7 महीनों में बेटिकट यात्रियों से 3 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना वसूला गया। इस अवधि में वसूला गया जुर्माना रिकॉर्ड है। इसके लिए चीफ इंस्पेक्टर को सम्मानित किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, उद्योगों को निवेश पर 10 और 25 एकड़ जमीन मुफ्त में मिलेगी। दैनिक जागरण ने वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के बयान के हवाले से लिखा है, 50% आरक्षण की सीमा तोड़ने के लिए आपका वोट चाहिए। दैनिक भास्कर ने अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने पर लिखा है, भारत पर 50% टैरिफ आज से, मोदी बोले स्वदेशी जीवन मंत्र बने। प्रभात खबर ने लिखा है, सांसद गोपाल जी ठाकुर, शांभवी चौधरी तथा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को वाई श्रेणी सुरक्षा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू क्षेत्र में पिछले 24 घंटों से जारी बारिश के कारण कम से कम 10 व्यक्तियों की मौत। भूस्खलन के बाद माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा स्थगित। उत्तर रेलवे ने भारी बारिश के कारण कटरा, उधमपुर और जम्मू रेलवे स्टेशनों से 18 रेलगाड़ियों को रद्द किया। बिहार के लिए काठमांडू से फिर शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। राज्य सरकार विमानन कंपनियों को प्रति राउंड 5 से 10 लाख रुपए सहायता राशि देगी। और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व आज श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।